डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, आप लोग को लगता होगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही टफ टॉपिक है। अगर आप इसे बेसिक को बहुत ध्यान से समझेंगे ना, तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, और गिने चुने ही फॉर्मूला है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा चैप्टर में आकर। तो देखिए, ये दो वर्ड से बना, ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो मतलब क्या होता है यहाँ पे? ट्राइंगल। मेट्री मतलब क्या हो गया? ज्योमेट्री। मतलब अगर ट्राइंगल के साथ उसकी ज्योमेट्री को ऐड कर दिया जाए तो बनता है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, इसको देखिए, डरना नहीं कि कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगा, साइड एंगल साइड आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। और ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस के हिसाब से ये सिर्फ एक ही ट्राइंगल को फॉलो करता है, उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा नहीं है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही काम करता है। क्लास 11 में आइएगा तो ये आपको पता चलेगा ये हर टाइप के ट्राइंगल के लिए काम करता है, परंतु हम लोग को बात करना है सिर्फ क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ दैट डील्स विद राइट एंगल ट्राइंगल एंड देयर प्रॉपर्टी। राइट एंगल उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा होगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ, अब देखिए, राइट एंगल के बारे में बात कर रहे हो तो राइट एंगल कुछ प्रॉपर्टी को हमको पता होना चाहिए। राइट एंगल के मैं अगर राइट एंगल को इस तरह बना लूँ, राइट एंगल किसे कहते हैं बाबू? जिसका एक एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। देखो, ट्राइंगल के 3 एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल ऑलरेडी 90 ले लिया, यानी बाकी के 2 के जोड़ के कितना आएगा? 180। देखो, पूरा एंगल होना चाहिए 180 तीनों को जोड़ के। एक ने 90 ले लिया तो बाकी बचा कितना? 90, यानी बाकी 2 एंगल को जोड़ के 90 आना चाहिए। तो 45 भी हो सकता है, 60-30 भी हो सकता है, एक और 189 भी हो सकता है। तो 2 एंगल आपके होंगे और दोनों एंगल को जोड़ के 90 आएगा, और कोई भी एंगल 0 नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। तो देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है यहाँ पे। 90 डिग्री दिख रहा है, कहीं पर भी ऐसा दिख जाए परपेंडिकुलर, ऐसे ये एंगल साइन दिख जाए, समझ जाना वहाँ पे क्या होगा आपका? 90 डिग्री। क्या होगा वहाँ पे? 90 डिग्री। क्लियर है? अच्छा देखो, 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड, 90 डिग्री के उल्टा वाला साइड क्या कहलाएगा आपका? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के उल्टा वाला साइड हमेशा क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। इसे पढ़ क्या है हम लोग? हाँ, हाइपोटेनस। सिंबल क्या देंगे? एच। अच्छा, बात सुनिए, यहाँ पे अगर सी, देखो यहाँ पे ना हमेशा आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या कोई एक एंगल लेके काम करते हैं। क्या लेके काम करते हैं? एंगल। तो यहाँ पे सी पे कोई एंगल बना होगा, सी पे कोई ना कोई क्या बना होगा? यहाँ पे एंगल बना होगा। तो देखो, यहाँ पे एंगल को बताने के लिए ऐसा सिंबल लिखते हैं, 0 लिख के काट देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? थीटा। क्या कहा जाएगा? थीटा। याद रखिएगा, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस एंगल को आप थीटा मानिए, अल्फा मानिए, बीटा मानिए, या फिर सी मान लीजिए, जिस एंगल को आप कंसीडर करेंगे वो एंगल आपका हाइपोटेनस। और हॉरिजॉन में जो लाइन जाता है उसे बेस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये लाइन क्या हो गया आपका? बेस। बेस का सिंबल क्या है? बी। याद रखिएगा, आपका जो थीटा होगा ना, वो हमें, या फिर जो एंगल आप लीजिएगा वो हाइपोटेनस और बेस जहाँ मिल रहा होगा वहाँ पे बनेगा। याद रखिएगा, जहाँ पर आपका बेस और हाइपोटेनस मिलता है हम लोग उसी एंगल को कंसीडर करते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? We always consider angle which is made where base and hypotenuse meet। क्या हो गया? हमेशा कौन सा एंगल लेना है? जहाँ पे बेस और हाइपोटेनस क्या करता है? मीट करता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जस्ट आप लोग ये मान लीजिए, कौन एंगल किसे मानना है? जहाँ पर बेस और हाइपोटेनस क्या होता है? मिलता है। जहाँ पर बेस और हाइपोटेनस क्या करेगा? मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, याद रखिए, इसको आपने एंगल मान लिया, मान लेते इस एंगल को क्या मान लिया? थीटा। तो एंगल का जो उल्टा वाला साइड है,
एंगल का जो उल्टा वाला साइड है वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, यानी हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर सिंबल क्या होगा आपका? पी। क्या हो जाएगा? पी। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 चीजें हो गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। क्लियर है? अच्छा, इसमें बहुत बार होता है ना, ट्रायंगल घुमाना पड़ता है। आपसे कह देगा एंगल यही ट्रायंगल दे दिया आपको, ट्रायंगल यही दे दिया, और इस बार बोला गया कि नहीं सी नहीं, मुझे ए चाहिए। क्या चाहिए? एंगल में ए चाहिए। तो एंगल में मैंने किसे माना है इस बार? ए। तो अगर एंगल में आप ए मानते हैं तो कहेंगे सर दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों? अभी आपने कहा एंगल उसी को कंसिडर करना जहां बेस और हाइपोटेनस मिलेगा। तो सर ये तो बेस ऐसे जाता है, मिल कहाँ रहा है? इस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? मुझे इस तरह से घुमाना पड़ेगा ना। देखिए घुमाने में बड़ा मेहनत पड़ता है, समझना पड़ेगा किधर गिर रहा है, उल्टे के पलटेंगे तो किधर गिरेगा, उतना कुछ नहीं करना है। फिर से एक और ट्रायंगल बना लो, आपको वो काम नहीं करना। क्या करना आपको? फिर से एक और ट्रायंगल बना लेना। सुनिएगा, फिर से एक और ट्रायंगल बना लेना है। याद रखिए 90 डिग्री पहले जहाँ पे था, 90 डिग्री अब भी वहाँ पे है। आप इस पे ऐसे घुमाओगे ना तो पहले भी 90 जहाँ पे, अगर इसको ऐसे आप इस तरह से घुमाते हो, ये ट्रायंगल ऐसे गिरेगा तो ऐसे गिर रहा होगा ना कहीं पर, तो पहले भी बी पे 90 था, अभी बी पे क्या होगा? 90। तो उतना कॉन्सेप्ट क्यों लगाएंगे कि घुमाएं ये कि वो कि नहीं। जैसे इस ट्रायंगल को मैं फ्लिप कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे पहले 90 था वहीं पे अभी भी 90 मिलेगा आपको। हाँ या ना? बस सी नीचे था, सी कहाँ चला गया होगा? ऊपर। और एक ऊपर कहाँ चला आया? एंगल कहाँ बन रहा है? तो एक उल्टा वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर ए भी था, यहाँ परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? बीसी हो जाएगा। 90 का उल्टा साइड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पहले भी जो था अभी भी वही है। देखो पहले क्या था? AC, अभी भी है AC हाइपोटेनस। यानी ट्रायंगल को जब चेंज करते हैं, ट्रायंगल को जब हम लोग फ्लिप करते हैं, क्या चेंज नहीं होता? 90 डिग्री और हाइपोटेनस जो था वही होता है। परपेंडिकुलर क्या बन गया? देखो AB, सॉरी BC क्या था? बेस। क्या बन गया? परपेंडिकुलर। AB क्या था? परपेंडिकुलर। AB क्या बन गया यहाँ पे? बेस। समझा पाए? क्लियर है? कभी भी ट्रायंगल को घुमाना पड़ेगा तो ये मत सोचना सर किधर गिर रहा है, नहीं, ट्रायंगल जैसा वैसे बना लो। जहाँ पहले 90 डिग्री था अभी वहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। बस जिस पॉइंट पे नीचे तो उसको ऊपर कर दो, ऊपर लो क्या कर दो? नीचे। ट्रायंगल घूम गया। क्लियर यहाँ तक कि ट्रायंगल फ्लिप करना आना चाहिए सर? बहुत बड़े बड़े सवाल इससे बन जाते हैं कभी कभी। क्लियर यहाँ तक? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल यदि एक लॉ फॉलो करेगा, उस लॉ को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहा जाता है उसे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, याद रखिएगा, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो जो साइड तीनों इस ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा साइड होता है वो कहलाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस में अलग बात करूं ऐसे ही, ये अकेला दोनों से बड़ा होगा। इस क्या होगा? लार्जेस्ट साइड। क्या होगा? लार्जेस्ट साइड होगा। याद रखिए हाइपोटेनस अकेला। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ दोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर के साथ बेस को जोड़ दूं और इधर रख दूं अकेला हाइपोटेनस को, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा रहेगा। हाइपोटेनस क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ये प्रॉपर्टी लगती है, ये प्रॉपर्टी का यूज होता है। ये थोड़ा समझने के लिए मैंने बात की है। अच्छा ये है तो आपका क्या पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? याद है किसी को? हाइपोटेनस स्क्वायर क्या था? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। क्या था? तो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकाला जाए तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं p निकालना चाहूँ तो b को उधर क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस, अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो p बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है। यहाँ से अगर मैं मान लीजिए b को रखते हो p को भेजते तो क्या होता? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बेस बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका पाइथागोरस थ्योरम था। ये क्या था आपका? पाइथागोरस थ्योरम था। क्लियर है? डाउट? ये लगता है थोड़ा, ठीक है, मिटा देना। अब कहेंगे सर आपने इतना कुछ करवा दिया, सर स्कूल में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था वो ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री अब दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्री अब दिखेगा। देखिएगा
अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं तो इसमें तीन चीजें दिखती है मुझे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। देखिए सबसे पहला बात करते हैं रेशियो, टी रेशियो कहते हैं उसे। क्या कहा जाता है? टी रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियोज हो सकते हैं? तो ये रेशियो होते हैं साइड्स के। किसके रेशियो होते हैं? साइड्स के। अगर मैं आपको तीन चीजें दे दूं, ए बी और सी, मैंने कहा कि दो 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 करके रेशियो बना सकते हो। क्या बना सकते हो? A:B बना सकते हो, B:C बना सकते हो, C:A, और उलट के बना सकते हो, B:A बना सकते हो, C:B बना सकते हो, A:C बना सकते हो। इसको लिखेंगे A/B, इसको लिखेंगे B/C, इसको लिखेंगे C/A, इसको B/A, इसको C/B, इसको क्या होगा? A/C। तो तुमने क्या किया? तीनों का रेशियो निकाला ना। यहाँ पे तीन चीजें क्या है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। इससे ज्यादा रेशियो नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर भी साइड्स के रेशियो लिए गए। किसके रेशियो लिए गए? ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो लिए गए। राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से रेशियो लिए गए? साइड्स के रेशियो लिए गए। राइट एंगल ट्रायंगल के कौन कौन से रेशियो लिए गए? साइड्स के रेशियो लिए गए। अब कहेंगे सर ये साइड के रेशियो में क्या क्या आया? साइड के रेशियो में आपका आया था यहाँ पे, सबसे पहले लेते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अच्छा यहां से नहीं लेते, इसको यहां से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P/H लिए। अब क्या लेंगे? बेस बाय हाइपोटेनस। पहले P/H लिए, फिर क्या लिए? B/H, फिर लेंगे P/B। हो गया। अब इसको उल्टा करना है तो क्या लिखेंगे एक बार? यही ना है कि साइड्स के रेशियो है। इन सब रेशियो का एक नाम दे दिया गया कि कभी भी अगर P/H होगा तो इस रेशियो का अलग से नाम दे दिया गया। इस नाम को कहा गया साइन। क्या कहा गया? ठीक है। और एंगल हमेशा यहाँ पे बनता है ना। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है आपका? थीटा। तो इसी को कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? पूरा नाम है साइन, और इसको कहते हैं साइन थीटा। इसका नाम है यहाँ पे कोसाइन। क्या नाम है? कोसाइन। और शॉर्टकट में कहते हैं कॉस थीटा। फिर होता है क्या? देखो सब स्मॉल स्टार्टिंग वर्ड। हाँ, इसमें क्या होगा? टेंजेंट। इसको क्या कहेंगे? टैन थीटा। फिर क्या होगा? कोटेंजेंट, कॉट थीटा। सेकेंड, सेक थीटा। एक होता है कोसेकेंट, कोसेक थीटा। अब कहेंगे सर ये फुल फॉर्म क्यों लिखा है आपने? बहुत बार ट्रायंगल दे देगा, डेटा दे देगा, बोलेगा उसका कोसेकेंट निकाल के दिखा, इसकी टैंजेंट की वैल्यू निकाल के दिखा। तो टैंजेंट कहने का मतलब सिर्फ क्या है? टैन थीटा। आप कहेंगे सर ये याद कैसे रखेंगे, या आपको याद होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ये मुझे याद कैसे रहेगा? सर P/B है, कहीं P/H है, कहीं B/H है, याद कैसे रहेगा? तो देखो जैसे आपने छोटे क्लास में क्या पढ़ा था? साइन, कॉस, टैन, कॉट। देखो छोटे क्लास में क्या पढ़ा था? सॉरी ABCDE पढ़ा था। और एक आपने पैटर्न पढ़ा था कि A के बाद B आएगा। ऐसा नहीं बोलते थे ACDE, ऐसे नहीं बोलते थे। पैटर्न में पढ़ते थे ना ABCD करके। तो यहाँ पे आपको पैटर्न में याद, खाली एक चीज याद रखो, बाकी सब याद हो जाएगा। पहले याद करो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बाकी चीज अपने आप याद हो जाएंगे। देखो अब इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत टफ लग रहा होगा। इसको याद करने के दो तरीके बताते हैं, तीसरा तरीका बहुत ही खराब वाला होगा। मुझे पता था ये रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, मैं तो वो सोच रहा था। देखिए पहला आपका क्या कह रहा है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। सम पीपल है, ध्यान दीजिएगा, सम पीपल, ये मैं पहला मेथड बता रहा हूं। पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। क्या हो गया? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सम मतलब आता है साइन थीटा। क्या आता है? पीपल हैव मतलब P/H। कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा।
बी बाई एच, बी से ब्राउन, एस हेयर से एच, बी बाई टर्म्स, टी से क्या हो गया टैन, परमानेंटली ब्लैक, पी और ये बी, पी बाई बी। अब याद रखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। इसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा पी बाई एच है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, बी बाई एच है तो ये एच बाई बी। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा बी बाई पी। यानी अगर आपने इसको याद रखा तो दूसरा वाला को कैसे याद करना है, दूसरे वाले का साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, क्या होता है साइन का उल्टा कोसेक, एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, पी बाई एच है ना साइन। कोई गलती की है तो पूरा गलती हुआ इधर से, यहाँ गलती हुआ है ध्यान दे दीजिएगा। अच्छा देखिएगा रिएक्शन भी आता है। देखिएगा ये सब रेशियो लिख लिए थे, टैन हो गया, उसके बाद होगा कोटेंजेंट यानी कॉट थीटा बी बाई पी। फिर क्या आएगा सेकेंड सेक थीटा एच बाई बी। फिर क्या होगा कोसेक, सेकेंड के बाद क्या आएगा कोसेकेंड, सेकेंड के बाद आएगा कोसेकेंड यानी कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा आपका एच बाई पी। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। चलिए अच्छा इधर देखिए, अगर आपने लिख लिया देखो साइन का उल्टा, आपने जब इसको लिखा था वो याद रखना पड़ेगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, क्या होता है आपका कोसेक, तो क्या हो जाएगा आपका एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, एच बाई बी। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, बी बाई पी। क्लियर है। ये कौन सा मेथड था पहला, बहुत इजी है आपके लिए, क्यों अगर आपने एक को याद कर लिया बाकी वाली चीजों को आप आराम से लिख सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है ऐसा पी बी पी एच एच बी और यहाँ पे यू टर्न, यहाँ पे क्या होगा यू टर्न। क्या लिखेंगे साइन, मैंने क्या कहा आपको पैटर्न में याद होना चाहिए, साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, यू टर्न यानी इधर आना पड़ेगा कॉट सेक कोसेक। साइन मतलब पी बाई एच, जहां जो है उनसे स्टार्ट करो, इसीलिए लिखना पड़ता है पी बाई एच कॉस बी बाई एच पी बाई बी। कॉट क्या होगा बी बाई पी, सेक एच बाई बी, कोसेक एच बाई पी। क्लियर है। इसमें कोई याद नहीं रखना कौन किसका उल्टा है, इसमें एक और पता चलता है साइन का उल्टा क्या है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या है सेक, टैन का उल्टा क्या है कॉट। क्लियर है, याद हो जाता है। मैं इसको ऑफलाइन पढ़ा दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, वीडियो में नहीं बोलते तो। हाँ ठीक है ध्यान दीजिएगा थोड़ा इधर, समझिए आपने थर्ड मेथड। चलिए इधर देखिए, आप कहेंगे सर इससे कुछ लॉज बना लेते हैं, ये तो हम लोग को पता चल गया, इससे कुछ और क्या बना सकते हैं। साइन के देखो साइन थीटा बराबर क्या, इधर ध्यान दीजिएगा तो मैं समझा रहा हूँ पी बाई एच आया ना, अगर मैं कहीं पर 1 बाई साइन लिखूं तो क्या हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा सर, यानी 1 साइन थीटा यानी पी बाई एच, इसका एच नीचे कहाँ चल जाएगा एच बाई पी, यानी 1 बाई साइन थीटा क्या हुआ एच बाई पी। एच बाई पी किसके बराबर है कोसेक, यानी 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कोसेक थीटा। देखो दिखाइए वाला, यानी साइन किसका उल्टा होता है, यानी कोसेक किसका उल्टा हो गया साइन का, यानी उल्टा है मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोसेक थीटा बराबर क्या है 1 बाई साइन थीटा। हाँ या ना। अच्छा इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी जो जिसका उल्टा है उसके साथ गुना करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला, क्या कहता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला, कौन किसका उल्टा है। अच्छा बताओ कॉस किसका उल्टा होगा
सेक का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तुम सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बोले, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बोले, बात क्या हो गया, एक, इसकी वैल्यू क्या हो गई, तीसरा क्या, 1 बाई, कॉस थीटा क्या हो गया, 1 बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू, क्लियर है या डाउट है, आया ना, इतना कुछ निकल गया। आपको तो याद ही नहीं करना, अगर आपने इसको लिख लिया सब, अगर ये आप लिख लिया तो पता चल गया, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, यहाँ से ही पता चल गया। जो जिसका उल्टा होता है उसके साथ गुना करने से वैल्यू क्या हो जाती है, 1। और साइन को मुझे कोसेक लिखना है तो साइन को 1 बाई कोसेक लिखना पड़ेगा। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना, मिटा दे रहे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैं बता दूं, स्टार फॉर्मूला करके मैं बता देता हूँ, 2 स्टार फॉर्मूला होता है आपका। tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इससे आप ये भी लिख सकते हैं, कॉस को उधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत कुछ लिखा जा सकता है इससे, मतलब इसको ये लिख रहे थे। अच्छा, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी कॉट थीटा पर देखो, tan थीटा का साइन बाय कॉस है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। क्लियर है कि डाउट है, ये हो जाएगा, आया ना, नोट कर लिया हम लोग, क्लियर हो गया टॉपिक। चलिए, इसका इंट्रोडक्शन में इतना ही। देखिए, इसका जो सेकंड टाइप है, देखिए पहला टाइप का इंट्रोडक्शन हो गया, इस वीडियो में खाली इंट्रोडक्शन ही दे देते हैं। पहला टाइप हो गया टी रेशियो वाला। अब बात करते हैं टी रेशियो फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल। क्या है, स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एंगल क्या कह रहा है, सुनिएगा थोड़ा। अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, अगर ये थीटा जो वैल्यू है ये है आपका, अगर ये थीटा क्या क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड आता है 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। इन सब एंगल्स पे मुझे टी रेशियो की वैल्यू देखनी है, ठीक है। इन सब एंगल पे मुझे क्या रखना है, टी रेशियो का वैल्यू देखना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टी रेशियो, क्या लिखेंगे, नीचे के साइड, एंगल इस साइड, क्लियर है। पहले क्या लिखते हैं, 0 डिग्री, फिर क्या लिखते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसी को लिखा जाता है योर थीटा एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 90। बच्चा डर जाता है इसको देख के, ये आपको लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, थीटा यानी एंगल की वैल्यू या तो 0 के बराबर है, या तो 0 से बड़ा, 90 के बराबर है, या तो 90 से छोटा है। क्लास 3 में सिलेबस नहीं सकता। अगर मैं इसको टी रेशियो कितने होते हैं, 6, सबसे पहला लिखेंगे यहां पे, देखिएगा साइन थीटा, क्या लिखते हैं, देखो साइन थीटा यहाँ पे 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है पता नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/2, साइन 90 1। क्लियर हो गया। अब देखिए सर, मैंने देखा था बुक के अंदर 6 के ऊपर वैल्यू लिखना पड़ता था, उतना याद कैसे करेंगे। साइन का आपने लिखा है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद पहले आप लिखेंगे, अच्छा देखिएगा इधर, साइन के बाद क्या होता है, चलो वीडियो देखिए तो। साइन के बाद क्या होता है, कॉस। आपको मेहनत नहीं करनी, ये वाला इधर लिख दो, ये वाला इधर लिख दो, बीच वाला तो बीच में ही आएगा, ये वाला इधर लिख दो। साइन का लिखा तो कॉस हो गया, आया ना। अब आता है टैन। अगर आप साइन बाय कॉस का यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो तो लिख सकते हैं,
वरना एक पे और याद कर लीजिए, हम लोगों ने क्या किया, याद किया साइन, अपने आप कॉस लिख लिया। अब लिखेंगे क्या, tan थीटा। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड वैल्यू निकाली जा नहीं सकती। अच्छा tan का लिख दिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉट। इतने पैटर्न पढ़ाते, साइन के बाद कॉस, tan के बाद कॉट। अच्छा कॉट का क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, ये इन्फिनिटी इधर, √3 इधर, 1 इधर, 1/√3 इधर, 0 इधर, यानी cot 0 इन्फिनिटी, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। हो गया। cot देखो दो ही तो याद करना है आपको, साइन का किया तो cos हो गया, tan का किया तो cot हो गया। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, 3/2 को मैं उल्टूंगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। 1/0 क्या होता है, 1/0 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1। 1/0 होता है अनडिफाइंड, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 0। क्या हो गया, देख लो थोड़ा, अगर 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 1/0 को करेंगे तो क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो, 0/1 हो जाएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 0/1 होगा कि नहीं, यानी हो जाएगा 0। 0/1 क्या होता है 0, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर है उल्टा करने वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा साइन कॉस टैन कॉट, फिर क्या आता है आपका, थोड़ा अलग है इसलिए थोड़ा अलग लिखते हैं, सेक थीटा। क्या लिखा हम लोगों ने, सेक किसका उल्टा था बाबू, कॉस का उल्टा था, कॉस का उल्टा था, कॉस 1 मतलब क्या था 1/1, उल्टेंगे तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। अच्छा √3/2 है ना, क्या हो जाएगा 2 बाई, उलट देंगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये 1/√2 क्या हुआ, √2/1, √2/1 यानी √2, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। 0 का उल्टा क्या होता है बाबू, इन्फिनिटी। अब ऐसे भी लिखते हो, सेक लिख दिया, अब उसको उल्टा कर दो, उसे ऐसे लिख दो इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 या 1, ऐसा लिख सकते हो। ऐसे करने उल्टा करने, या फिर साइन को उल्टा कर दो। 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी, 1/2 का क्या हो जाएगा 2, 2/1, ये √2/1 यानी √2, 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही आएगा। देखो इन्फिनिटी आ गया, ये 2 आ गया, ये आ गया, ये आ गया। आपको कितना तो याद करना पड़ा, साइन और टैन। साइन का करने से कॉस होता है, टैन का करने से कॉट होता है। कॉस का उल्टा सेक हो गया, सेक लिख दिया तो कोसेक अपने आप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। ये क्या था सर, आपका टी रेशियो फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स इसकी वैल्यू देखो 30 डिग्री निकाला जा, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 0 डिग्री की वैल्यू पता है, आपको 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, 25 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दिएगा, खाली उसी का आपको पता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये था आपका सेकंड इंट्रोडक्शन किस चैप्टर का, सम स्टैंडर्ड एंगल का। पहला क्या था, टी रेशियो पहला चैप्टर का, दूसरा क्या हुआ स्टैंडर्ड एंगल, तीसरा क्या है आपका आइडेंटिटीज, तीसरा क्या आपका आइडेंटिटीज, तीसरा क्या आपका आइडेंटिटीज। मतलब सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक जगह है। समझ आ रहा है तक। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी कहता है कि जस्ट आपको जितना भी सॉल्व करना है फॉर्मूला से सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व करना है क्या करना है आपको, फॉर्मूला से सॉल्व करना, फॉर्मूला के बाहर आप जा नहीं सकते। इसका जो फॉर्मूला है देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, इसमें कुछ फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या लगेगा, cos थीटा बाई sin थीटा, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा पढ़ा है, cos थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है 1 सेक थीटा पढ़ा है, और क्या पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा पढ़ा। यही तो, बाकी नहीं लिख रहे कि कोसेक बराबर 1 sin होता है, सेक बराबर 1 cos होता है, कॉट बराबर 1 tan होता है। इसका लिखना मतलब सेकंड वाला आपने लिख लिया।
इतना हम लोग को ऑलरेडी पता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के अंदर काउंट होता है, क्योंकि हमें सिर्फ आपको परपेंडिकुलर नहीं, बेस नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दिखेगा, सब जगह ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रही होगी। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा स्टार्टिंग वाला टॉपिक में, पहला इंट्रोडक्शन में पढ़ा। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्क्वायर फॉर्मूला। ये स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ या ना। दूसरा कहलाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ या ना। तीसरा क्या कहलाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, ये तीन स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता होंगे, ये तीन स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूला है। आप कहेंगे सर इसका इंटरचेंज आप इस पर लिख के इतना जगह क्यों छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपका यहीं पर काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सारा फॉर्मूला हो चुका आपका। आप कहेंगे नहीं, इससे हम लोग को बहुत शॉर्टकट यूज करते हैं। कैसे यूज करना, मैं थोड़ा यूज सिखा रहा हूँ। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रखूं और मैं क्या करूं, प्लस, इधर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मैं साइन स्क्वायर थीटा रखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करता हूँ, उस पर भेजता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको लग सकता है ये फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूला कहाँ से आया, इसी से आया ना, मैंने कॉस को भेजा। अब कहेंगे सर मुझे साइन में नहीं कॉस में चाहिए, तो क्या करो, साइन को क्या करो, उस पर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इधर मैंने साइन स्क्वायर उधर भेजा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग में से कभी ये मत सोचिएगा कोई भी कि सर अगर कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्यों नहीं 1 माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि बीच में क्या है आपका माइनस है, बीच में इसका क्या है माइनस है, इसलिए नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई होता तो ऐसा लिखा जा सकता था। ये हो गया मेरा सेकंड फॉर्मूला। हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट है क्या आपका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालना जाए तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा सेक थीटा निकाल दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला याद करना नहीं, आपको सिर्फ यही तीन फॉर्मूला याद करना है, आपको पता रहेगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, इसलिए आपको लिखा है। अगर मैं यहाँ से टेन निकालता, बात सुन, अगर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, इधर देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर भेजते हैं, टेन को उधर भेजते हैं, यानी यहाँ से भेजेंगे तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन को उधर भेजेंगे तो प्लस हो गया, 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ या ना, क्लियर है। अब बताओ यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आती है किस चीज़ की, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यानी तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यही से आया। अब कितना तोड़ सकते हो चीजों को। तीसरा इसी में आता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से कॉट थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा,
भाई माइनस ए माइनस बी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू। देखो ये सब जो एक्स्ट्रा लिखा है ना, ये सब काम का नहीं है, काम का यही 3 है। आप ये 3 रखिए, अपने आप सब चीज हो जाती है। ये सब अपने आपको निकालना आ जाएगा आपको। क्लियर है, हाँ या ना? ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये क्या हो गया आपकी? क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंट्रोडक्शन वो आपका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। हो गया यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट किससे बात करेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सुनिएगा। अगर दो एंगल को मान लेते हैं, एक एंगल आपका अल्फा है, इसे क्या कहते हैं? अल्फा। और एक एंगल क्या आपका? बीटा है। अगर दोनों को जोड़ के आता है 90 डिग्री, क्या आता है आपका? 90 डिग्री। तो ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जांपल समझो, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 से आप क्या करो? 30 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 60। यानी 30 और 60 को जोड़ के 90 आता है, हाँ या ना? तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन? कि 60 में कितना जोड़ने पे 90 आएगा? 30। ये कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल, देखो बात सुनो, कभी भी आपसे पूछा जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, दो एंगल दे दिया, कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दो। दोनों क्या करो? जैसे दोनों को जोड़ देंगे 90 के बराबर आ जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा? दोनों का दोनों क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? फॉर्मूला। अच्छा बताओ, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 से 10 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? कितने लोगों ने 80 बोला था? अच्छा बताओ, 25 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस 25। ठीक है, अच्छा बताओ 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 92 माइनस 42। ठीक है, 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्लियर है, आया ना? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? वेरी गुड, एकदम सही, 90 माइनस थीटा। बस यही, यानी मेरे पास दो एंगल हो गए, थीटा और 90 माइनस थीटा। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए सर, पता चल जाएगा आपको। जैसे ही दोनों को जोड़ते हैं तो मुझे क्या मिला? यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ या ना? तो चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको थीटा एक एंगल दे दिया, आपको क्या दे दिया गया है? थीटा एक एंगल दे दिया गया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? साइन 9, देखो थीटा क्या मेरा एंगल है ना, और 90 माइनस थीटा मेरा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? इसका एक यूज, बस इतना ही फॉर्मूला है। अब इसका एप्लीकेशन तो समझाना पड़ता है। देखिए मान लेते हैं कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखा गया? तो बताओ साइन 90 मान, अब देखो इसको समझेंगे क्या, सुनिएगा। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला गया है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। मैं अगर बी को उधर भेजूं तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी। हाँ या ना? ठीक है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा? साइन 90 माइनस बीटा बराबर कॉस 90 माइनस बीटा बराबर टैन 90 माइनस बीटा बराबर।
cot 90 minus बीटा बराबर 6 90 minus बीटा बराबर ऐसे समझिए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ तक फॉर्म लोगे हम लोग का। एक एग्जांपल समझा देते हैं इसका। साइन 22 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो सर सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए। देखो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ये क्या आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। क्या हो जाएगा? 10 से 2 गया 8, 8 से 2 गया 6। तो मैं लिख सकता हूँ 22 प्लस 68 इज इक्वल टू 90। तो 22 बराबर कितना हो गया? 90 माइनस 68। हाँ या ना? तो साइन 22 के जगह पे क्या देखो बात में क्वेश्चन था, साइन 22 डिग्री। 22 को क्या लिखा जा सकता है? तो देखो 90 माइनस थीटा, तो कॉस लिख के थीटा लिखना है। क्या लिखना है? कॉस लिख के पिछला थीटा। तो 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉस 68। तो साइन 22 किसके बराबर हो गया? कॉस 68। ये सब हम लोग को लगता है, जब सवाल करेंगे तब समझेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंट्रोडक्शन कर लिए हैं। अब सिर्फ क्या है, सभी इंट्रोडक्शन पे क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, इसमें इतना ही इस वीडियो में।